Hello, good morning students. In the last year we have learned about physical changes and chemical changes. Now today we are going to learn about first chapter in class 10th, chemical reaction and equation. Do you know chemical reaction? हाँ, chemical reaction means रासायनिक अभिक्रिया. Then equation. Very good. Equation means समीकरण. हाँ, we learn these equations in subject maths. Many equations there and many example already we solved in the last year also and beginning of 10th also. Now look this chart very carefully. Here two changes. First is physical changes and second is chemical changes. तो physical changes में क्या होता है, जो चीज़ें बाहर से हमें बदलती हुई नज़र आती उनको क्या बोल सकते हैं हम, फिजिकल चेंजेस. एंड देन केमिकल चेंजेस किसे बोलेंगे हम, हाँ, जो अंदर से होती है ना. लुक दिस इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल चेंजेस माइट टेक अ डिफरेंट फॉर्म बट नो न्यू सब्सटेंस इज मेड. तो ये क्या होता है फिजिकल चेंज में, हाँ, उनका फॉर्म चेंज होता है बट कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है. आ रहा है समझ में, कोई नई चीज़ हमें उससे नहीं मिलती है. बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज मेड. तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो पहले हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उसका डायरेक्टली चेंज अदर सब्सटेंस में होता है. नया सब्सटेंस हमें मिलता है, नया मैटर हमें मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती है. देखो यहाँ पर पहले एग्जांपल दिया है, लुक केयरफुली ऑल एग्जांपल. फिजिकल चेंजेस, फर्स्ट एग्जांपल इज कुकी crumbling, second is ice melting, third is breaking a pencil, fourth is tearing or ripping paper, and fifth is dissolving sugar in water. Then chemical change, burning wood, है ना, जो हमारे पास लकड़ी थी, look carefully and listen carefully, है ना, उसको जलाने के बाद हमारे पास जो नया सब्सटेंस मिला है, ऐश मिला है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट. हाँ, ये पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट है. ये हमें नया सब्सटेंस मिला है, इससे हमें क्या बन गया, हमने एक नया सब्सटेंस बनाया. इट इज़ केमिकल चेंज. फ्राइंग एन एग, तो एग देखो, एग को फ्राई करने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है. हाँ, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. कुकिंग अ केक, बेकिंग अ केक, केक बनाने से पहले हमारे पास जो सब्सटेंसेस थे उनमें, और केक बनने के बाद वही सब्सटेंसेस एक नया सब्सटेंसेस बनाती है, एक नया सब्सटेंस बनाती है, एक नई चीज़ बनाती है ना. उसके गुणधर्म पूरी तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. आ रहा है समझ में. लाइटिंग और बर्निंग अ मैच, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज. एंड देन अ नील रस्टिंग, हाँ, किसी लोहे को जब जंग लग जाता है ना, तो ये जो जंग होता है ये डिफरेंट होता है ना, इसके गुणधर्म अलग होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस chemical change. It is very simple to learn. It is very important and it is basic for this chapter. तो ये चैप्टर के लिए आपको जो आवश्यक चीज़ें थी क्या थी, हाँ, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये दोनों चेंज हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी था. इसीलिए हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको ये दोनों चीज़ों में होने वाला डिफरेंट
रहने वाली जो भी हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होने वाली चीज़ें थी हमने पहले से ही यहाँ पर क्या कर लिया, अभी क्लियर कर लिए। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं हमने ये सीख लिया है। लुक दिस, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है, कुछ सिचुएशंस दी है ना, डेली लाइफ में होने वाली कुछ सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट किए हैं, यहाँ पर एग्जांपल में दी हुई है आपको, है ना। तो उसके बारे में आपको सोचना है। व्हाट हैपन व्हेन, फर्स्ट इज मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। यू नो वेरी वेल, जब हम हाई टेम्परेचर में दूध को रखते हैं, है ना, वो भी समर में, तो दूध क्या हो जाता है, वेरी गुड, दूध खराब हो जाता है बेटा। देन एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमन एटमोस्फेयर, इट इज सेकेंड सिचुएशन। थर्ड इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, है ना। तो क्या होता है, लोहे का तवा आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, हाँ उसमें देखो तवे को सूखने के बाद कुछ निशान नजर आते हैं हमें, है ना। इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। एंड ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर का किण्वन हो जाना, आ रहा है समझ में, इट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फूड इज कुक्ड, भोजन पकाया जाना, जब भोजन पकाया जाता है तो भोजन से पहले जो हमने सब्सटेंसेस यूज़ किए थे, तो बनने के बाद हमारे पास एक नया सब्सटेंसेस मिल गया ना, इट इज केमिकल चेंज। देन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, तो जो हम खाना खाते हैं वो हम, है ना, भोजन पचा लेना, है ना, जो भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में हम पच जाता है, तो ये भी एक क्रिया क्या है, हाँ इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। वी रिस्पायर, हाँ you learn in class 7 respiration, it is a chapter, we learn more information in class 7. Now only example, look the example, it is chemical change. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substances have somewhat changed. तो जो इनिशियल सब्सटेंसेस थे हमारे, उनमें कुछ चेंज हमें दिखाई दिया, है ना। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में, क्लास 9th में ये सीख लिया है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, है ना, मैटर में जो होते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिए, लास्ट क्लास में सीख लिए। वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑक्योर, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यू मे परहैप बी वंडरिंग so what is actually meant by a chemical reaction? How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let's us perform some activities to find the answer to these questions. तो हमें केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज पता है, फिजिकल चेंज पता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन होता कैसे, हम किसको केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, केमिकल चेंजेस किसको बोल सकते हैं, ये हमने सीख लिया। केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, ये हम क्या कैसे पता चलेगा, फिक्स कैसे बता सकते हैं,
हाँ, we will find the answer. Look the activity 1.1, 1.2 and 1.3. तो हमें ये सभी एक्टिविटीज़ के जरिए हमें क्या करना है, सीखना है केमिकल रिएक्शन। एक डेली लाइफ का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, लिसन केयरफुली, है ना। चाय बनाना है, सिंपल सा एग्जांपल है। हमें क्या बनाना है, चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, चाय पत्ती, सेकेंड शुगर, थर्ड मिल्क एंड फोर्थ वाटर। फोर थिंग्स we will use to make टी। ओके, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं। तो बनाने के लिए हमने शुरुआत कर दी, बनाते समय हमने एक एक कर चारों चीज़ें हमने क्या कर लिए, यूज़ कर लिए। यूज़ करने के बाद हमारे पास सेम वही चीज़ें हमें मिली, क्या, चाय पत्ती मिल गई, शुगर मिल गया, दूध मिल गया, पानी मिल गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारे पास एक नया सब्सटेंसेस मिला है, एक नया मैटर मिला है, एक नया पदार्थ हमारे पास है ना। तो ये जो हमने चाय बनाने के लिए अलग अलग क्रिया की, वही क्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जो नया पदार्थ मिला है, जो नया मैटर मिला है, नया सब्सटेंसेस मिला है, नया सब्सटेंस मिला है, वो क्या है, टी। है समझ में? इट इज़ वेरी सिंपल। Then look the activity 1.1. Caution: this activity need to teachers assistants. It would be better if students wear suitable eye glasses. तो ये जो हम एक्टिविटी करने वाली है आपको लिए, आप सभी बच्चों के लिए एक बेटर चीज़ मैं बताता हूँ कि ये एक्टिविटी करते समय हमें क्या करना है, ग्लास का यूज़ करना है आँखों के लिए, है ना। तो हमारी आँखों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्लास पहन लें। ओके, आई ग्लासेस, वी मस्ट यूज़ आई ग्लासेस। देन क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो सैंड पेपर से रब कर कर हमें क्या करना है, एक जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। ओके, वॉश करने के बाद होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म इन अ watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? Look this activity and look this picture very carefully. Okay, it is tongue means चिमटा, समझ में आ रहा है? It is a burner and it is a magnesium रिबिन, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो क्या किया हमने, एक बर्नर लिया है ना, उसमें मैग्नीशियम रिबिन जो था हमने अच्छे से रब कर लिया, अच्छे से साफ कर लिया, बहुत ही क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद एक चिमटे की सहायता से हमने क्या कर दिया, उसका दहन कर दिया। दहन करने के बाद क्या हुआ, कुछ ऐश, उसकी कुछ राख नीचे गिरती हुई नजर आ रही क्या? लुक केयरफुली, देखो ये राख आपको दिखाई दे रही है क्या? हाँ, तो ये जो राख है, इस राख में हमें क्या दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है ना। हमारे पास सब्सटेंस, इनिशियल सब्सटेंस क्या था, मैग्नीशियम रिबिन।
बट इसको जलाने के बाद, इसका दहन करने के बाद हमें जो नया सब्सटेंस मिला है इसके और जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस था, इन दोनों के गुणधर्म में आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ जाएंगे, है ना। इट इज़ डिफरेंट ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। तो इनिशियल सब्सटेंस से क्या है, डिफरेंट है, एक नया चीज़ हमें मिला है, एक नया सब्सटेंस मिला है ना। और हमने ये जो क्रिया की है उसी को क्या बोलते हैं, हाँ, केमिकल रिएक्शन। तो ये सभी करने के बाद जो केमिकल का रिएक्शन होता है, रिएक्शन कहाँ नज़र आ रहा है, ये देखो, ये रिएक्शन है ना। और ये रिएक्शन होने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिल गया, नया सब्सटेंसेस मिल गया। क्या बोलते हैं उसको हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा नया सब्सटेंसेस मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लुक केयरफुली, it is new substance, magnesium oxide. Then look the activity 2. Activity 2 is here. Activity 2, take lead nitrate solution in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब क्या होता है आपको लैब में आने के बाद आपको दिखाया जाएगा। We will show the test tube, but listen carefully. Take lead nitrate solution in a test tube, add potassium iodide solution to this. What do you observe? तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्या करनी है, मिलानी है। नाइट्रेट का घोल है ना, नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होता है, व्हाट इज द चेंज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको बताना है कि इसमें क्या चेंजेस हो गया, क्या आपने ऑब्जर्व किया। ओके, इट इज़ योर वर्क। देन लुक द एक्टिविटी 3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute hydrochloric acid and sulfuric acid to this. Caution: handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? है ना। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है उसका, कॉर्क, ग्लास ट्यूब, कॉमिकल फ्लैक्स, dilute सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैनल्स। तो ये सभी चीज़ें देखो, शंक्वाकार फरक नली में कुछ दानेदार जिंक हमने लिया है, प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक आम्ल तथा सल्फ्यूरिक आम्ल मिला लिया है। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है क्या? देखो, कुछ क्रिया होते दिखाई दे रही क्या हमें? यस, परक नली को स्पर्श कर कर देखो कि वो कितना गर्म हो गई। क्या उसमें कुछ चेंज हमें दिखाई दे रहा है? तापमान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? ये सभी चीज़ें हमें क्या करनी, नोट करनी है। ओके, देन फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी of the following observation help us the determine whether a chemical reaction has taken place.
ओके, तो केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी चेंजेस होते हैं वो सभी हमें 1 बाय 1 हमने ऑब्जर्व कर लिए। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तीनों को देखने के बाद चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट इट इज़ द फर्स्ट चेंज। देन सेकेंड इज चेंज इन कलर, कलर ऑल्सो, कलर भी क्या होता है उनका चेंज हो जाता है। ओके, वी कैन ऑब्जर्व evaluation of gas, evaluation of a gas, it is the third change. And fourth change is change in temperature, उसके टेम्परेचर में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो हमारे आसपास में ऐसे लाखों करोड़ों चेंजेस, केमिकल चेंजेस, लार्ज वैरायटी में यहाँ पर चेंजेस, हमें केमिकल चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो ये सभी जो वेरियस टाइप्स है किसके, केमिकल रिएक्शन के, और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उनको सिंबल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, डिड यू अंडरस्टैंड? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। ओके, it is your homework, it is your homework, साइंस, फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, इसको अच्छे से देखो बेटा, है ना, और क्या करना है आप लोगों को, इसको सॉल्व भी करना है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग अ पेंसिल, हियर टू option. Already I think I give the answer. Write the physical and chemical change examples and it is activity in your notebook. I will check your notebook in future, है ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? ये जो आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। ये पूरा आ रहा है समझ में? आपको ये राइट करना है और मुझे नोटबुक दिखानी है। इट इज़ योर होमवर्क। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? वेरी गुड, थैंक यू।